हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। अब तक हम बात कर रहे थे जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आपकी सब्जेक्ट ME 303 जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र। सो हम लोग इसमें स्टीम टरबाइन जो आपका सेकंड चैप्टर है उस पर थे और उसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में कंपाउंडिंग ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में, एक क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूँ कि कंपाउंडिंग की हमें रिक्वायरमेंट हुई क्यों थी। कंपाउंडिंग देखिए क्या हो रहा था सिंपल इम्पल्स टरबाइन में, जब प्रेशर एक साथ ड्रॉप हो रहा था तो वेलोसिटी जो थी उसकी बहुत हाई जो आ रही थी, जो इनलेट पे जो वेलोसिटी आ रही थी मूविंग ब्लेड के बहुत हाई आ रही थी। और जब एक हम लोग अच्छी एफिशिएंसी या मैक्सिमम वर्क के लिए जाते हैं तो आपकी जो ब्लेड वेलोसिटी है जो वो आपकी उसकी हाफ होनी चाहिए स्टीम वेलोसिटी की। तो अगर हम लोग स्टीम वेलोसिटी की हाफ करते तो वो अराउंड 500 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, जो कि अगर हम लोग आरपीएम में रोटर के आरपीएम की बात करें 30,000 रोटेशन पर मिनट आ रहा था। लेकिन वो कि एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ थी, इसीलिए हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े सिंपल इम्पल्स टरबाइन के अंदर, और उन्हीं चेंजेस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। तो वो मैंने आपको बताया था कि हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला हमने करा था पहला प्रेशर कंपाउंडिंग, दूसरा हमने देखा है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और तीसरा था प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ कंपाउंडिंग। सो इसमें जो फर्स्ट था प्रेशर कंपाउंडिंग वो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सिंपल वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन। तो इसमें क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, in this type of turbine the compounding is done for the velocity of steam only। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये नाम से ही क्लियर है। जैसा वहां पे था प्रेशर कंपाउंडिंग, तो प्रेशर को हमने स्टेजेस में रिड्यूस किया था। यहाँ पे हम लोग स्टीम वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जो ड्रॉप इन वेलोसिटी होगा इज अरेंज्ड इन मैनी स्मॉल ड्रॉप्स थ्रू मैनी मूविंग रोज ऑफ ब्लेड्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल रो ऑफ मूविंग ब्लेड। तो क्या हो रहा है कि अब तक हमने देखा कि जो स्टीम या वेलोसिटी का जो ड्रॉप हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, मूविंग ब्लेड पे। मूविंग ब्लेड पे क्या होती है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को रोटर को देती है, जिससे वो हमारी रोटेट शाफ्ट ब्लेड्स को रोटेट करता है। तो वहां पे जो ड्रॉप हो रहा था वो एक साथ ना करके इस बार हम लोग उसे स्टेजेस में कर रहे हैं। तो जब स्टेजेस में करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम जो मूविंग ब्लेड्स की रो है वो एक से ज्यादा रो मूविंग ब्लेड्स की लगेगी। तो वही यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नोजल, नोजल तो हमें चाहिए ही प्रेशर ड्रॉप के लिए, एंड और सेट ऑफ नोजल्स एंड रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स अटैच्ड टू द रोटर एंड रोज ऑफ द फिक्स्ड ब्लेड। यहाँ पे एक नया टर्म और आया है, रोज ऑफ द फिक्स्ड ब्लेड। ये फिक्स्ड ब्लेड क्या होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अटैच्ड टू द केसिंग, ये लेकिन इस बार ये डिफरेंट है। रोट जो मूविंग ब्लेड्स होती है वो तो रोटर से कनेक्ट होती है, और जो हमारी फिक्स्ड ब्लेड होती है वो हमारी केसिंग से कनेक्ट होती है, और ये हम आपको आगे फिगर में इसमें बताएंगे भी। अब देखिए फिक्स्ड ब्लेड क्या होती है वो हम देखते हैं पहले। फिक्स्ड ब्लेड आर द गाइड ब्लेड्स which guides the steam to succeeding rows of moving blades। ठीक है, ये क्या काम है इनका, केवल ये गाइड करती है स्टीम को सक्सीडिंग रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स। लाइक एक मूविंग ब्लेड है और दूसरी मूविंग ब्लेड की रो है, उसके बीच में गाइड ब्लेड्स लगी होती है वो गाइड करने के लिए। सुटेबली अरेंज्ड बिटवीन द मूविंग ब्लेड्स एंड सेट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि इनका जो फ्लो होगा वो अपोजिट होगा मूविंग ब्लेड के। ये मैं अभी आपको पूरा फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। द होल एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम फ्रॉम द स्टीम चेस्ट प्रेशर टू द एग्जॉस्ट प्रेशर टेक्स प्लेस इन नोजल ओनली। ये हमने आपको पहले ही बताया कि एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी प्रेशर का ड्रॉप होगा वो केवल नोजल में होगा, चाहे वो मूविंग ब्लेड हो। देयर इज नो ड्रॉप इन द आइदर इन द मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। वही बात है कि चाहे वो मूविंग ब्लेड हो या फिक्स ब्लेड हो, उसमें कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। प्रेशर ड्रॉप जितना भी होगा हमारा वो केवल नोजल में होगा। ठीक है, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन द ब्लेड्स एज इन द सिंपल इम्पल्स टरबाइन। ये तो आपको क्लियर है सब चीजें। द स्टीम वेलोसिटी फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द नोजल, अब जो नोजल के एग्जिट पे जो स्टीम वेलोसिटी है इज वेरी हाई एज इन द केस ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। ये हमने समझा कि यहाँ पे भी ये स्टीम की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत हाई होगी।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो फिगर है ये आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, जो आपको सारी चीज़ें समझा रहा था ऐसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, ये वही शाफ्ट है जिसी शाफ्ट पे सारा रूट सीरीज में कनेक्ट होंगे ये लोग। इस पे ये पूरी केसिंग लगी हुई है जिसके अंदर अब देखिए क्या है, ये नोजल है सबसे पहला पार्ट, देन मूविंग ब्लेड की एक रो है, देन ये गाइड ब्लेड यहाँ पे है जो कि किसके केसिंग से हमारे अटैच्ड है। उसके बाद फिर ये मूविंग ब्लेड की रो है। तो जो गाइड ब्लेड है देखिए क्या है कि एक मूविंग ब्लेड से दूसरी मूविंग ब्लेड में जब जाएंगे तो उसे गाइड करेंगी, और ये उसके रिवर्स मैनर में, देखिए इसका जो फ्लो है ये ब्लेड ऐसे लगी हुई है तो ये ब्लेड ऐसे लगी हुई है, इसलिए रिवर्स मैनर कहा गया है। अभी देखिए दो यहाँ पे सेट लगे हुए हैं, जैसे ये एक पूरा नोजल मूविंग ब्लेड गाइड ब्लेड मूविंग ब्लेड है, और सेकंड यहाँ पे भी वही नोजल मूविंग ब्लेड गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड है, सिंगल शाफ्ट पे कनेक्टेड है। यहाँ से वही स्टीम आ रही है और स्टीम हमारी एग्जॉस्ट पे निकल रही है। तो ये था अपर पार्ट जिसमें हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो लोअर पार्ट है जिसमें हम क्या देखते हैं कि इस प्रेशर का कैसे वेरिएशन हो रहा है और वेलोसिटी का कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो जो प्रेशर का वेरिएशन है वो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो स्टीम प्रेशर है वो आपको बताया केवल नोजल में होगा डिक्रीज, तो यहाँ पे ये नोजल में आपका डिक्रीज हो चुका है, और ये पूरी फिक्स्ड ब्लेड हो चाहे मूविंग ब्लेड हो किसी में भी ये ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। देन जब नेक्स्ट सेट ऑफ नोजल आएगा तो उसमें ये ड्रॉप होगा, और ये अब यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई मूविंग ब्लेड या गाइड ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। तो ये तो रही प्रेशर की बात जो कि सिंपल टरबाइन में आपके सिंपल क्लियर है। अब आती है वेलोसिटी ड्रॉप, जो हम लोग यहाँ पे मेनली अचीव करना चाह रहे हैं कि स्टेजेस में वेलोसिटी हम ड्रॉप अचीव करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि स्टीम की जो वेलोसिटी है इनिशियली नोजल के अंदर तो बहुत हाई हो जाएगी, जो नोजल के एग्जिट पे ये बहुत हाई है, लेकिन अब इसको ड्रॉप जो करेंगे हम वो सीरीज में करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या होगा, वो इसी मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करेंगी, देन फिर गाइड ब्लेड से वो जब पास करती हैं तो देखिए गाइड ब्लेड में कोई वेलोसिटी ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से एक स्लाइट ड्रॉप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके बाद वो सेकंड मूविंग ब्लेड में वापस ड्रॉप होंगी, देन वो इस बीच में कांस्टेंट रहेंगी, देन फिर नोजल में वो इंक्रीज करेंगी, मूविंग ब्लेड में फिर डिक्रीज, पूरा ना करके कम डिक्रीज करेंगी, देन गाइड ब्लेड में स्लाइटली ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, और फिर मूविंग ब्लेड में यहाँ पे डिक्रीज करके कि एग्जिट वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो एग्जिट वेलोसिटी या लॉस्ट वेलोसिटी हम इसे बोलते हैं क्योंकि ये अपने साथ ले जाती हैं, तो वो एनर्जी जो होगी वो भी बहुत ही कम होगी, ये 1 to 2% ही होगी, जैसा कि प्रेशर कंपाउंडिंग में था टोटल अवेलेबल एनर्जी के ओनली। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या ये वेलोसिटी और प्रेशर का वेरिएशन है, कैसे ये हमारा नोजल और मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड लगे हुए हैं, और कैसे ये वर्किंग कर रहा है। अब हम आगे और इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्या था। स्टीम यहाँ पे देखा कि आपने हाई वेलोसिटी पे एंटर करती है, एंड द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंड पासिंग थ्रू दीज ब्लेड्स दिस वेलोसिटी स्लाइटली रिड्यूसेस, that is the steam gives up a part of its kinetic energy and reissues from this row of blade with a fairly high velocity। देखिए कुछ नहीं है, वही चीज जो मैंने आपको डायग्राम से समझाई कि वो क्या होगा, हाई वेलोसिटी पे फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड में एंटर करेंगी, वहां पे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट, वन ऑफ द पार्ट जो है वो आप स्टीम रोटर को देगी, और देन वो गाइड ब्लेड की हेल्प से वो फर्स्ट रो ऑफ गाइड ब्लेड पे जाएंगी, वहां पे वो उसको डायरेक्ट करेंगे कहाँ के लिए, सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड के लिए। Actually there is a slight drop in velocity in the fixed or guide blade due to friction। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि फिक्स्ड ब्लेड और गाइड ब्लेड में वैसे कोई वेलोसिटी ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन गाइड ब्लेड के फ्रिक्शन की वजह से वहां पे स्लाइटली ड्रॉप आपको मिलेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग थ्रू द सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स सम ड्रॉप इन वेलोसिटी अगेन अकर। जब सेकेंड ड्रॉप मूविंग ब्लेड से वो पास करेगी तो वो और ड्रॉप करेगी कुछ काइनेटिक एनर्जी का अपना पार्ट, अनदर पोर्शन जो है वो देगी रोटर को, और दिस कंटिन्यूज फाइनली द स्टीम। इसके बाद ये वापस गाइड ब्लेड पे जाएंगी और ये थर्ड रो ऑफ मूविंग ब्लेड पे जाएंगी, वहां पे भी ये अपना काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट देंगी रोटर को, और उसके बाद ये फाइनली जो है निकलेंगी विथ ए सर्टेन वेलोसिटी, और लिविंग वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वो 1 to 2% के अराउंड ही होती है इनिशियल टोटल अवेलेबल एनर्जी का। सो यहाँ पे हमें ये कैरी ओवर लॉस जो हमने डिफाइन किया था वो भी हमें कम मिलता है।
So we can say that this arrangement is nothing but splitting up the velocity gained from the exit of the nozzles into many drops through several rows of moving blades and hence the name velocity compounding. वही चीज है, हमने क्या समझा, ये कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। ये अरेंजमेंट क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी गेन किए हैं हमने नोजल में उसको स्प्लिट कर दिया है हमने, उसको ड्रॉप मैनी ड्रॉप्स में, और जिसके किसके सहारे, मूविंग ब्लेड्स, सेवरल रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स और सेवरल रोज ऑफ गाइड ब्लेड्स। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब देखिए, जैसा कि इस पिछले वाले प्रेशर कंपाउंडिंग का भी एक नाम था रेट्यू टरबाइन, वैसे ही इससे भी हम लोग नाम देते हैं कर्टिस टरबाइन। तो अगर आपको किसी और नाम से भी पूछा जाए कि रेट्यू और कर्टिस टरबाइन क्या होते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग कंपल्स टरबाइन। तो दो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा मिक्स्ड टाइप ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें हम प्रेशर को भी कंपाउंड करेंगे और स्टीम वेलोसिटी को भी कंपाउंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे।